कोलिनर्जिक ड्रग्स, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स, तो उसके बाद एड्रेनर्जिक, एंटी एड्रेनर्जिक। तो उसको समझाने के पहले ना एक बार फिजियोलॉजी का थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जब आपको नर्वस सिस्टम बताया था ना, तो नर्वस सिस्टम के डिविजन्स बताए थे, ठीक। तो नर्वस सिस्टम दो का कंप्राइज होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमें पता है ब्रेन होता है और स्पाइनल कॉर्ड होता है। सेंट्रल में ब्रेन और उससे जुड़ा स्पाइनल कॉर्ड, इसी को आप बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक। और इसके अलावा जो भी नर्व बाहर जा रही है इससे निकल के, वो सारी किस में आती है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये किस में आता है इसके अलावा बाहर का सारा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये सारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी नर्व्स आउटसाइड ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। फाइन, सिर्फ इतना। और कोई भी स्टिमुलस, सपोज यहाँ पे कोई एक गरम, सपोज कुछ गरम, उसको जैसे लौ लगी किसी की, या फ्लेम है, या कोई गर्मी लग रही है, जल रहा है वो, तो इससे सेंसेशन पहले पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से जाती है, फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाएगी, फिर वो ब्रेन के पास जाएगी, फिर ब्रेन बोलेगा वहां से हाथ हटा लो, ठीक है। तो फिर ब्रेन सिग्नल लेके फिर नीचे आता है, फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पास जाता है, बोलता है हाथ यहाँ से हटा लो, मसल कॉन्ट्रैक्ट कर लो, तो हाथ यहाँ से हट जाता है। वही केस है नर्वस सिस्टम में, पहले पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पास, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो सेंटर में हो गया ना, इसके अलावा जितना है, ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो पहले उसके पास स्टिमुलस जाता है, और ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम सिग्नल भेजता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, यानी ये सेंसरी इंपल्स है जो सेंसेशन लेके जा रही है। सो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम सेंसरी स्टिमुलेशन देता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने समझ गया कि अच्छा कोई कील चुभ रही है या कोई तकलीफ हो रही है, तो वो हाथ या पैर वहां से हटा दो। तो फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसको भेजेगा मोटर नर्व्स के जरिए कि यहाँ से ये हाथ हटा लो। तो सीएनएस, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इसको मोटर सिग्नल भेजते हैं नर्व्स आउटसाइड ऑफ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कि वहां से हाथ या पैर हटा लो जहां भी ये चुभ रहा है या जल रहा है। तो ये बेसिकली उनका कोऑर्डिनेशन है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के ना दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है सोमैटिक या वॉलंटरी नर्वस सिस्टम, जो स्केलेटल मसल में डील करता है। एक होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स और ग्लैंड्स में डील करता है। हम जनरली पढ़ते हैं ना, तीन तरह की मसल्स होती हैं, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स। तो स्केलेटल मसल्स सोमैटिक या वॉलंटरी नर्वस सिस्टम पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से रेगुलेट होते हैं। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसमें स्मूथ मसल्स आती हैं, कार्डियक मसल्स आती है और ग्लैंड सिक्रीशन आता है, ये सब किससे रेगुलेट होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो टाइप्स है, दो ब्रांचेस है। एक पैरासिम्पैथेटिक ब्रांच है जो हमारा डे टू डे एक्टिविटीज को रेगुलेट करती है, डे टू डे एक्टिविटीज को होम्योस्टैसिस कराती है। और एक होती है सिंपैथेटिक सिस्टम, सिंपैथेटिक ब्रांच, जो हमें सिर्फ स्ट्रेस के कंडीशन में या अलर्ट के कंडीशन में, वो बोलते हैं ना फाइट, फ्लाइट, फ्राइट, ये सब वाले में, कि भाई हम अलर्ट है, या तो लड़ लें, या तो भाग जाएं, या चुपचाप डर के बैठ जाएं, कुछ भी करें इसमें से। तो ये था स्ट्रेस वाला, जैसे बोलते थे जब आपके सामने कोई स्ट्रेस में इंसान होता है, आप उसके लिए सिंपैथी दिखाते हो ना। तो स्ट्रेस की कंडीशन में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, याद रहेगा। और ऐसे जब स्ट्रेस में नहीं है तो पैरासिम्पैथेटिक। फाइन, ओके। अब ये जो ऑटोनॉमिक है और सोमैटिक है, इनमें बेसिक डिफरेंसेस एक बार देख लेते हैं। देखिए, आइए, डिफरेंसेस बिटवीन ऑटोनॉमिक एंड सोमैटिक नर्व्स। जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम था ना, जिसमें पीएनएस और एसएनएस, पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आते थे ऑटोनॉमिक वाले में, इसके जो इफरेंट नर्व्स थे, इफरेंट कौन से होंगे, सेंसरी होंगे या मोटर होंगे? मोटर। मोटर, राइट। तो जो मोटर नर्व्स थे, ऐसे समझे, जो मोटर नर्व्स थे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के, ये सारे इनर्वेटेड स्ट्रक्चर्स को सप्लाई करते हैं बॉडी के, एक्सेप्ट स्केलेटल मसल, क्योंकि आप ऑटोनॉमिक की बात कर रहे हैं ना। ऑटोनॉमिक का सबको सप्लाई करता है एक्सेप्ट स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल सोमैटिक से सप्लाई होती है ना, देखिए, एक्सेप्ट स्केलेटल मसल व्हिच इज सर्व्ड बाय सोमैटिक नर्व्स, ठीक, ओके। फिर most distal synaptic junctions in autonomic reflex arc occur in ganglia that are entirely outside the cerebrospinal axis. मतलब ये जो ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, यहां से सपोज नर्व्स निकली और कहाँ जा रहे हैं, पेरिफेरल नर्व सिस्टम, ठीक है। और यहाँ पे सपोज एक साइनैप्स बनाया, यहाँ अगले नर्व का
डेंड्राइट है, फिर उसका साइटोन, फिर इसका एक्सॉन, फिर आगे जा रहे हैं। तो इसको, ये जो साइनैप्स है बेसिकली, या यहाँ पे जाके जो साइटोन है अगले न्यूरॉन का, साइटोन या सेल बॉडी, तो साइटोन या सेल बॉडी ढेर सारी, सपोज एक और यहाँ पे और बना देते हैं, ये भी साइटोन है दूसरे न्यूरॉन का, ये उसका एक्सॉन है, ये इसका एक्सोनल नॉब्स। तो अगर ऐसा आपको दिख रहा है कि सपोज यहाँ पे कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ साइटोन्स या सेल बॉडीज इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसको बोलते हैं क्या, गैंग्लिया। ये हमने फिजियोलॉजी में पढ़ा है, सीएनएस फिजियोलॉजी में। गैंग्लिया क्या है, अगर एक न्यूरॉन, सपोज ये साइटोन है, ये डेंड्राइट्स हैं, ये एक्सॉन है, फिर ये एक्सोनल नॉब्स हैं, ये जाके दूसरे साइटोन के साथ साइनैप्स बना रहा है, इसकी डेंड्राइट्स, इसका एक्सॉन्स। तो ये किसके साथ बना रहा है, अगले न्यूरॉन के साइटोन के साथ ना, इसका एक्सॉन इसके साइटोन के साथ बना रहा है ना, डेंड्राइट्स जो है। ऐसे ही सपोज यहाँ पे एक और न्यूरॉन है, इससे भी साइनैप्स बना रहा है ये, फाइन। तो ये जो कलेक्शन है किसका, ये भी साइटोन है, ये भी साइटोन है, ये जो कलेक्शन है सेल बॉडी का आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम था, इसके बाहर ये है, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। तो अगर इनका कलेक्शन ऑफ साइटोन्स और सेल बॉडीज इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसको बोलते थे गैंग्लिया। गैंग्लिया दे आर एंटायरली आउटसाइड द सेरेब्रोस्पाइनल एक्सिस, ठीक है, सेरेब्रम स्पाइनल कॉर्ड इनके बाहर है, ये इनको बोलते हैं गैंग्लिया। तो ये जो सोमैटिक नर्व्स है ना, ये वाले, ये ऑटोनॉमिक नर्व्स, याद रखिएगा। अगर सोमैटिक की बात करें तो सोमैटिक नर्व्स कंटेन नो पेरिफेरल गैंग्लिया एंड दी साइनैप्सेस आर लोकेटेड एंटायरली विद इन द सेरेब्रोस्पाइनल एक्सिस। मतलब समझे क्या, सपोज ये है ब्रेन, ये है स्पाइनल कॉर्ड, राइट। तो यहाँ पे सपोज एक साइटोन है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, ये गया साइनैप्स किया, तो अगला साइटोन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ही है। कहने का मतलब समझ में आया। इसमें कोई ऐसा नहीं कि ये बाहर निकल गया, बाहर जाके कोई दूसरे साइटोन से हम काम साइनैप्स बना रहे हैं, इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें जो भी साइनैप्स है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर बनता है, किसमें, सोमैटिक नर्व्स में। सोमैटिक नर्व्स वो जो स्केलेटल मसल को रेगुलेट कर रही है, ठीक है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में कोई पेरिफेरल गैंग्लिया नहीं होता। तो जो भी साइनैप्स हो रहे हैं या साइटोन से एक्सॉन मिल रहा है वो सेरेब्रोस्पाइनल एक्सिस के अंदर ही होता है, ऐसा ये समझाना था, ठीक है। किसकी बात हुई, ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम की, या जो स्केलेटल मसल को सप्लाई कर रहा है, वॉलंटरी मसल्स। अगर ऑटोनॉमिक की बात करते हैं तो देखिएगा, मेनी ऑटोनॉमिक नर्व्स दे फॉर्म एक्सटेंसिव पेरिफेरल प्लेक्सेस, ठीक है। मतलब वो क्या कर रहे हैं, वो साइनैप्स बना रहे हैं लेकिन वो बाहर बना रहे हैं, ये बाहर आ गए और बाहर से साइटोन था, वो उसका साइनैप्स बना के एक्सोनल नॉब्स लेके आगे चला गया, ऐसे। तो ये सीएनएस में नहीं है, बाहर आके साइनैप्स बना रहे। कहानी समझी। मेनी ऑटोनॉमिक नर्व्स दे फॉर्म एक्सटेंसिव पेरिफेरल प्लेक्सेस, और इस तरह का जो नेटवर्क होता है वो सोमैटिक नर्व्स में एब्सेंट होता है, व्हिच इज एब्सेंट फ्रॉम सोमैटिक सिस्टम, ठीक, ओके। अब अगर सपोज ये ब्रेन है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं जो बाहर प्लेक्सस बना सकता है। सपोज एक साइटोन यहां से स्टार्ट हुआ, यहाँ एक्सॉन लेके गया, बाहर निकल गया, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आ गया, और उसने बाहर एक और सपोज साइटोन से साइनैप्स बना लिया उसके डेंड्राइट्स, ठीक है। अब यहाँ पे साइनैप्स बन गया है, ठीक है। तो बोलते हैं गैंग्लिया क्या था, अभी जस्ट आपको बताया था, व्हाट इज अ गैंग्लियन, साइटोन बॉडी आउटसाइड द सीएनएस, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर जो साइटोन है या सेल बॉडी, तो उनको आप गैंग्लिया कह रहे थे, कलेक्शन। तो ये मान के चलिए कि अभी यहाँ पे साइनैप्स बना, ठीक है। अब ये एक गैंग्लियन हो गया, ये जो कलेक्शन है साइटोन का, और ये यहाँ पे एक्सोनल नॉड खत्म हो रहे हैं, तो ये तो एक गैंग्लिया हो गया, साइनैप्स का ये गैंग्लिया हो गया। तो कहते हैं कि अब इसके बाद जो जा रहा है ना, तो बोलते हैं नर्व पोस्ट गैंग्लियोनिक ऑटोनॉमिक नर्व्स जनरली आर नॉन माइलिनेटेड, मतलब इसके ऊपर माइलिन शीथ
नहीं होगी।